आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट की। इसके पहले 2 लेक्चर्स में भी हमने एक्सट्रैक्ट सॉल्व किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों ही वीडियो देख लिए होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखने बैठें, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठें। तो आइए, नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का हमारा टॉपिक एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट होने वाला है वो क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये दरअसल हमारे फ्लेमिंगो बुक के किस चैप्टर से लिया गया है। तो शुरू करते हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप स्वयं इसको पढ़कर देखिएगा और फिर कुछ खुद से ट्राई करिएगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो मैं पढ़ता हूँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Then, as I as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me, and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो आपको यहाँ से हिंट मिल गई होगी कि एम हैमल, बाकी पूरा जो एक्सट्रैक्ट है उसी से आपको पता चल गया होगा कि दरअसल ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है। हमारी फ्लेमिंग बुक, क्लास 12 की फ्लेमिंग बुक, फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, दी लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, इस एक्सट्रैक्ट को लाइन बाय लाइन समझते हैं और फिर इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस को भी हम टैकल करेंगे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई जो है वो फ्रेंड्स है, FRANZ। जो फ्रेंड्स नाम का बॉय था, छोटा लड़का था, वो कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो वहाँ पर क्या था, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का डिस्प्ले बोर्ड था, वहाँ पर बहुत सारी क्राउड थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले विगत 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही थी, उस बुलेटिन बोर्ड पे। जो भी खबर होती थी, कोई जो भी आम सूचना होती थी, वो कहाँ डिस्प्ले हो जाती थी, बुलेटिन बोर्ड पे दर्शाती जाती थी। द लॉस्ट बैटल, चाहे वो लॉस्ट बैटल की बात हो कि हमारा देश क्या है, बैटल हार चुका है। द ड्राफ्ट, या कोई किसी भी प्रकार का प्रारूप जो हमको बताया जाना हो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ये सब चीजें मैंने बिना रुके वही सोचता हुआ चला गया। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, और इस बार क्या बात रही होगी भाई कि जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है, कोई तो नोटिस आया होगा। और क्या नोटिस आया होगा जिसके कारण यहाँ इतनी भीड़ लगी है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और जितनी तेजी से मैं चल सकता था, मैं उतनी तेजी से चलता हुआ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है, वॉचर, वो बोलता है। हु वॉज देयर विथ हिज अपेरेंटिस, जो कि अपने प्रशिक्षक यानी कि जो उसके अंडर काम सीख रहे हैं उनके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाता है, मुझे मेरी तरफ मुझे आवाज देता है। डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज मत जाओ बॉय। ये बब जो वर्ड है ना, ये इनफॉर्मल तरीके से लिखा गया है। बब मतलब होता है बॉय या ब्रदर, मतलब दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन ये कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल वे में कहा जाता है, फॉर्मल वे में नहीं कहा जाता है। तो एक इनफॉर्मल वे में उसने कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, जल्दी पहुंच जाओगे तुम स्कूल, इतना तेज चलोगे ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, है ना। तो मुझे लगा, मुझे कौन, मतलब मैं कौन है यहाँ पर, फ्रेंड है, वो बॉय है, उसे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है शायद। एंड आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं कहाँ पहुंच गया, एम हेमल के लिटिल गार्डन। और यहाँ लिटिल गार्डन जो एक्चुअली इंडिकेशन है, वो एक्चुअली इंडिकेशन गार्डन को नहीं है, वो इंडिकेशन है किसको है, स्कूल को है। सो आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ आपके लिए।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. और विगत 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो कहाँ से आ रही थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से हमको प्राप्त हो रही थी. चाहे वो बुरी खबर लॉस्ट बैटल की हो, चाहे वो युद्ध हार जाने की हो, द ड्राफ्ट कोई किसी प्रकार के प्रारूप की हो, या द ऑर्डर फ्रॉम ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, चाहे कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा प्राप्त हुए कोई भी ऑर्डर्स हो. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ये सारी बातें मैंने बिना रुके हुए ही सोचता हुआ चला गया. वॉट कैन बी द मैटर नाउ, है ना, और इस बार क्या मुद्दा हो सकता है, इस बार क्या मैटर हो सकता है, इस बार किस कारण से यहाँ भीड़ लगी होगी, ऐसा क्या नोटिस आ गया होगा या ऐसा कौन सा ऑर्डर आ गया होगा. देन आई देन एज आई हरीड बाय as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin board called after me. तो तभी जैसे मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तेजी तेजी से चलता हुआ जा रहा था, तभी क्या होता है, वहां पर जो एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, ब्लैक स्मिथ वॉचर जिसका नाम है, वो अपने प्रशिक्षक प्रशिक्षक यानी कि जो उसके अंडर काम सीख रहे हैं, उनके साथ वहां पर खड़ा हुआ था और रीड कर रहा था उस बुलेटिन बोर्ड को. तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए, मुझे पुकारते हुए बोला, क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, है ना, और वो मुझे क्या बोलता है, इतनी तेज मत जाओ बच्चे या बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, वरना तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड, और फिर क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं, वो जो बॉय है वो पहुंच जाता है, रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं वहां हाफता हुआ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बहुत हाफते हुए, है ना, वो हाफते हुए कहाँ पहुंच जाता है, एम हेमल के गार्डन में. और यहाँ गार्डन इंडिकेट किसको कर रहा है, स्कूल को इंडिकेट कर रहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा एक्सट्रैक्ट फिनिश हो गया. आइए जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम टैकल करते हैं. तो चलिए, हमने एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करते हैं. हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 सालों से जो जितनी भी बुरी खबर थी वो कहाँ से प्राप्त हो रही थी, कहाँ से आ रही थी. क्या वो स्कूल से प्राप्त हो रही थी, नो. क्या वो अल्सास से प्राप्त हो रही थी, नो. पर्शिया से प्राप्त हो रही थी, नो. क्या वो बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो रही थी, यस. सो द करेक्ट आंसर इज बुलेटिन बोर्ड. तो आप लोग एक काम करिएगा, जब ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तब आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स खुद सोचिएगा, फिर वीडियो को रिज्यूम करके आंसर को चेक करिएगा, तो आपको बेहतर एक्सरसाइज कर पाएंगे आप इसकी. ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा था. टू रीड द बुलेटिन बोर्ड, नो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था. टू कंप्लीट हिज होमवर्क, होमवर्क के बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी एक्सट्रैक्ट में. टू हरी टू स्कूल, या टू नॉट गो सो फास्ट, क्या उसने ये कहा था कि जल्दी जाओ, नो. उसने कहा था इतना तेज मत जाओ, है ना, वरना तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. ये व्यंगात्मक तरीके से कहा था उसने, ह्यूमरस वे में, सटायरिकल वे में कहा था. नेक्स्ट, व्हाट हैज एम हेमल्स लिटिल गार्डन बीन रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में एम हेमल के लिटिल गार्डन से क्या रेफर करना चाहता है राइटर, या क्या किस चीज को इंडिकेट करना चाहता है. क्या वो उसके होम को इंडिकेट करना चाहता है, नो. स्कूल को, शायद. हिज गार्डन, सॉरी हिज कंट्री, नो. हिज गार्डन, नो. अगर वो लिटिल गार्डन बोल के गार्डन ही बोलना चाह रहा होता तो फिर अंतर ही क्या रह जाता. वो मतलब कुछ कहना चाहता है इससे, ये बताना चाहते थे हिज स्कूल, है ना. तो यहाँ पर जो लिटिल गार्डन वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, उसके स्कूल के लिए यूज हुआ है. आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ दीज मीन्स अपेरेंटिस. अब देखिएगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करेंगे ना तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे. अपेरेंटिस का मतलब क्या होता है, क्या मॉनिटर होता है क्या, नो. इंजीनियर होता है क्या, नो. राइटर होता है क्या, इसका मतलब नो. इसका मतलब होता है एमेच्योर. दरअसल एमेच्योर का मतलब होता है अव्यावसायिक. तो अव्यावसायिक जो वर्ड होता है ना, अव्यावसायिक मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम बिना किसी बेनिफिट के लिए कर रहे हो, या विदाउट किसी अर्निंग, बस वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर अस, फॉर आवर फन, या फॉर अ लर्निंग. तो इस टाइप के जो वर्क होते हैं उसको एमेच्योर कहा जाता है, जो शौकिया तौर पे किए जाते हैं. तो हमारा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर निकल के आएगा वो अपेरेंटिस के लिए क्या निकल के आएगा, दैट इज ओनली एमेच्योर, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन इसके लिए सही नहीं आ रहा है. और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर.
ब्लैक स्मिथ वॉचर का क्या मोटिव था फ्रेंच से ये कहना कि इतना तेज मत जाओ वरना तुम जल्दी पहुंच जाओगे, है ना, पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। तो ऐसा क्यों कहा उसने? टू रिडिक्यूल फ्रेंच, क्या उसको वो मजाक उड़ाना चाहता था फ्रेंच का? टू बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंच, या फ्रेंच का जो मोरल है उसको बूस्ट करना चाहता? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, क्या वो अपनी एक छोटे से बच्चे के ऊपर अपनी बात का दबदबा बनाना चाहता था? नो। टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, क्या वो फ्रेंच को उसकी मदर टंग के इम्पोर्टेंस को रियलाइज करना चाहता था? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, इस बारे में तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं अभी तक। तो इसका सही आंसर है टू रिडिक्यूल फ्रांस, यानी कि वो उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने क्या कहा था फ्रेंच को ये कहा था कि डोंट गो सो फास्ट बब, है ना, या इसके आगे बोला था कि अदरवाइज यू विल रीच द स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना, इस टाइप की कोई लाइन थी। तो हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर वो रिडिक्यूल करना चाह रहा था, उसको मजाक उड़ाना चाहता था फ्रेंच का, है ना, इसके अलावा उसका कोई मोटिव नहीं था। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आप सभी से हमेशा कहता हूँ, एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर।